ओम शांति। भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा, इस शरीर की राजा, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन निकल रहे हैं। मैं योगी सो प्रयोगी आत्मा हूँ। सर्व खजानों को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगी आत्मा। अब मैं आत्मा आज के महावाक्य सुनती हूँ। 6/7/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे बाप का बनने में कोई भी खर्चा नहीं है। बाबा कहते बच्चे बाप के घर बच्चा पैदा हुआ तो वर्षे का मालिक बना ना, तो ऐसे ही यहाँ भी तुम बाप का बनते हो तो अच्छी और सच्ची रीति से पुरुषार्थ करो। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। बाबा कहते यहाँ किसी बात में कोई खर्चा होता नहीं है। बाबा कहते उन तीर्थों पे जाते, पंडे करते, बहुत सारे गुरु करते, मंत्र जपते, कितने धक्के भी खाते, खर्चे भी करते, पर प्राप्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तुम बाप की गोद में आते तो सिर्फ बाप का बनना है, सच्ची बुद्धि से समर्पण बुद्धि बनना है। बाकी बाबा कहते हाँ खर्चे की कोई बात नहीं है। बाप के पूरा बने तो वर्षे के मालिक भी बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे अष्टावक्र गीता भी सुनाते, सेकंड में जीवन मुक्ति भी कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को सबकी कान में ये बात सुनानी है कि अब घर जाना है, इसलिए तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मीठे बच्चे बाप का बनने से तुम कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है सुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तरे सच्ची यात्रा करना और कराना, यही सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तरे बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो कि देहधारी मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? पूछ रहे हैं बाबा, लगता है। माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा प्रॉपर्टी पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता। अखबार में भी लिखते फलाने वारिश का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा है नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब यह तो जानते विश्व के मालिक जीवन मुक्त कौन थे? देवताएं। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया भी जाता जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली।
सिर्फ बाप की पहचान मिली जिसके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते रहते। बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा तो कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की तो बात ही नहीं उठती है। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो तो क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती। बाप स्वर्ग का रचयिता है, वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करो। याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही नहीं मिलेगी। सॉरी, बाबा कहते कौड़ी भी खर्चा करना बिना तुम बादशाही पा सकते हो। तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं में मनुष्य ने बहुत धक्के खाए। उनमें पंडे भी रहते या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते। पैसे भी बहुत खर्च करते, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाएं। सिर्फ बाबा की मुरली सुना और फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बतलाते, वह कोई अर्जुन अमल में लाया नहीं है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को कोई ने समाचार नहीं लिखा कि बाबा मैं इस धंधे में लग गया हूँ। फलाने फलाने से पूछा, वह क्या कहते? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के खाने पड़ते, तुम लिख सकते जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हों, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। यह सिर्फ गाते रहते, कोई को भी पता नहीं है। बल अष्टावक्र गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं, तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ है नहीं। समझदार तो है एक गॉडफादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया। पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है। यह बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है। पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता और वर्षा मिल जाता। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है,
जीवन बंध का। यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो यह ईश्वर बाप है, मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल की लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते मौत सामने खड़ा है, और तुम बतलाते भी हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, कार्ड में भी यह अक्षर डालने हैं। स्वर्ग में नंबरवार पद तो होते हैं ना, ज्ञान से फिर आपे ही समझ जाएंगे हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते मांगने से मरना भला, बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो। माँ बाप दोनों चाहते एक लड़का वारिश हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो ना, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। इन लड़कों अर्थात आत्माओं से बात करता हूँ। ब्रह्मा तन द्वारा ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता दादे से, ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा होता नहीं है। सतगुरु है एक ही, हम सब उससे सीखकर सदगति को पाते। बाबा जांच करते रहते, देखे कहाँ से सर्विस का समाचार आता कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से प्रश्न पूछा। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता, जब बालिग होता तब बुद्धि में रहता। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती। बेचारे मनुष्य बाहर धक्के खाते रहते। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती, बाबा हम तो आपके हो गए, कभी बाप को देखा नहीं, मिली नहीं, और लिखती हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा जरूर लेकर रहूँगी। मार भी खाती रहती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती। तुम तो मार भी नहीं खाते तो भी सेवा नहीं करते हो, बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हो। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। भक्ति में बहुत खर्चा करते और तुम देखो क्या कर रहे हो। कोई खर्चा नहीं। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपा कर दिखावे। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बेचारे गरीब तो बहुत भटकते, उन बेचारों पर तरस पड़ता। यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए क्राइस्ट ने भी उनको याद किया। अब शिव बाबा कहते किसी देहधारी को याद नहीं करना है, आत्माभिमानी बनना है। दुनिया में एक दो को दुखी करते रहते, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते है बहुत इजी। अल्प और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मना भव का अर्थ ही है बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी क्या बनना है, कल्याणकारी। बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया।
कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता, धर्म स्थापना अर्थ धक्के खाने पड़ते हैं। हम ऐसी यात्रा सिखलाते जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मनमना भाव यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी शुरूर बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन है बाप की याद। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी, इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहो। दूसरी पॉइंट है, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं है तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उससे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। तन मन धन या वस्तु जो भी बाबा के द्वारा मिला है, बाबा ने कहा क्या करना, कार्य में लगा के 10 गुना बढ़ाना है उसकी शक्ति को। कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति।